हेलो डियर स्टूडेंट्स, पीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस की सेकंड यूनिट के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। अपन देख रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर रियल एनालिसिस का जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर कुछ बेसिक देख रहे थे। बेसिक में आपने देखा था सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसमें आपने क्या देखा, संख्याओं के कुछ समुच्चय होते हैं, कुछ स्पेशल सेट होते हैं, उनके नोटेशंस होते हैं, उनके बारे में देखा था। सबसे पहले आपने क्या देखा, नेचुरल नंबर्स का सेट, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। फिर उसके बाद देखा था आपने होल नंबर्स का सेट, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद देखा था आपने इंटीजर नंबर का, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसको आप कैपिटल जेड से या फिर कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद आपने देखा था रेशनल नंबर्स का सेट, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और फिर उसके बाद आपने देखा था इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो क्यू कॉम्प्लीमेंट से। और फिर हमने बताया था आपको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में समुच्चय की डेफिनेशन थी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है, जिसको आप लिखते थे क्या, ये क्या होता था, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। वास्तविक संख्याओं की एक और डेफिनेशन बताई थी कि वे सभी नंबर जिनको वास्तविक रेखा पर निरूपित किया जा सके क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। उसके बाद आपने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कौन सी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, वे सभी नंबर जिनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में निरूपित किया जा सके क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्याएं। फिर उसके बाद में आपको बताया था कि अंतराल के बारे में। अंतराल क्या होते हैं, अंतराल वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय होते हैं। कब होते हैं, जब वो किसी एक कंडीशन को फॉलो करें। कौन सी कंडीशन थी, उसके लिए आपने देखा था सबसे पहले संवृत अंतराल। संवृत अंतराल में क्या था, सबसे पहले तो कोई दो नंबर थे आपके पास a और b, जहां पर a है वो लेस देन था b से। तब संवृत अंतराल की डेफिनेशन की क्या थी, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय कैपिटल A संवृत अंतराल कहलाता है यदि इस सेट A के अंदर वे सभी एलिमेंट x विद्यमान हो जो A से बड़े या फिर उसके बराबर तथा B से छोटे या फिर उसके बराबर हो, तब इस सेट A को आप बोलते थे संवृत अंतराल। यहाँ तक क्लियर है। संवृत अंतराल को आप डिनोट करते थे क्लोज इंटरवल A टू B। संवृत अंतराल को हम डिनोट करते हैं क्लोज इंटरवल A टू B द्वारा। इसका मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर जो नंबर आ रहे हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं हैं जो A से बड़ी या फिर A के बराबर तथा B से छोटी या फिर उसके बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स है, क्योंकि आप कोई भी दो छोटी से छोटी संख्याएं ले लो, कोई भी दो छोटी से छोटी, आप जितना छोटा चाहो उतनी दो छोटी से छोटी संख्याएं ले लो, और आप देखोगे कि दो छोटी से छोटी वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर हाँ जी, यूनिट फर्स्ट के अंदर आपने देखा था, आप पढ़ोगे कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये थ्योरम्स भी हैं लेकिन अपन कराएंगे नहीं। अपन इसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं मेट्रिक स्पेस। देखो चैप्टर फर्स्ट और जो सेकंड है रियल एनालिसिस का, उससे भी एक क्वेश्चन बनता है यूनिट फर्स्ट में, लेकिन अपन पढ़ेंगे मेट्रिक स्पेस, दूरी की समष्टियाँ। तो अपन लेक्चर फर्स्ट और सेकंड से कुछ जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपको बता देते हैं, जिससे कि आगे चल करके आपको दिक्कत नहीं आए सीक्वेंस के अंदर। ये हो गया संवृत अंतराल के बारे में। इसके बाद था विवृत अंतराल।
विवृत अंतराल क्या था कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय कैपिटल ए विवृत अंतराल कहलाता है यदि वो कौन सी कंडीशन को फॉलो करे, यदि उस समुच्चय के अंदर वे सभी x विद्यमान हो जो a से बड़े तथा b से छोटे हो। वे सभी संख्याएं x विद्यमान हो जो a से बड़ी है तथा b से छोटी है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इस सेट A के अंदर A विद्यमान नहीं होगा, B भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है X है वो A से बड़ा है, उसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ओपन इंटरवल A टू B के अंदर X A और B एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप इसको डिनोट करते हो ओपन इंटरवल A टू B द्वारा। यहाँ तक क्लियर है? इस ओपन इंटरवल A टू B से क्या मतलब है कि इस सेट के अंदर A नहीं है, B नहीं है, A से बड़ी सभी संख्याएं हैं तथा B से छोटी सभी संख्याएं विद्यमान हैं। इसके बाद आपने देखा था अर्ध संवृत अंतराल। अर्ध संवृत अंतराल के अंदर आपको याद रखना है कि राइट से यदि अर्ध संवृत है, सेमी क्लोज्ड है, सेमी क्लोज्ड है, तो आपको क्या करना है, राइट साइड से इस साइड को क्लोज रखना है और लेफ्ट साइड से इसको ओपन रखना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यदि आप सेमी ओपन के बारे में बात करते हो, सेमी ओपन इंटरवल के अंदर देखो यहाँ पर सेमी क्लोज है तो राइट से अपन ने क्लोज बना दिया, लेफ्ट से इसको ओपन बना दिया। इसी प्रकार सेमी ओपन के अंदर राइट से आपको क्या बनाना है, इसको ओपन, राइट से ओपन है, लेफ्ट से क्या बनाना है, क्लोज, तो इसको लेफ्ट से क्लोज बना दिया, लेफ्ट से यहाँ पर क्लोज हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ए एग्जिस्ट कर रहा है इस सेट के अंदर, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन। देखिए चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो कुछ बेसिक चीजें हैं उसके बारे में बताते हैं, सेट्स से रिलेटेड ही हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध। कुछ 2-4 दिन में आपके लिए माइक की व्यवस्था हो जाएगी, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगा तब माइक से आपको आवाज़ में दिक्कत नहीं आएगी। साउंड क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए माइक लगाना ज़रूरी है। अभी माइक वगैरह नहीं है, ऐसे ही काम चला रहे हैं। अपना जो हेडिंग है ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड। देखिए आप लोगों को साथ के साथ इनके नोट्स भी बनाते हुए चलने हैं, साथ के साथ लिखते चलो। अपर बाउंड क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय। अपन मान लेते हैं कोई एक सेट है, एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का कोई एक उपसमुच्चय मान लेते हैं S। आपने माना है कि S कोई एक उपसमुच्चय है R का, ठीक है। वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय S ऊपर से परिबद्ध कहलाता है, ऊपरी परिबद्ध कहलाता है। यदि एक वास्तविक संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो
समुच्चय S का प्रत्येक अवयव K से कि समुच्चय S का प्रत्येक अवयव संख्या K से छोटा या उसके बराबर हो। तथा संख्या K समुच्चय S का ऊपरी परिबंध कहलाता है। देखिए ये डेफिनेशन हो गई ऊपरी परिबंध की। क्या कह रहा है, इसको मैथमेटिकली और देख लीजिए, अथवा और आप और डेफिनेशन बता सकते हो इसकी कि आप मानते हो, माना कोई एक सेट है S, अपन मैथमेटिकली दिखा रहे हैं ऊपरी परिबंध को, अपर बाउंड को। कोई एक सेट है S जो कि सबसेट है R का, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है। अब ये S ऊपरी परिबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि इसका मतलब है कम से कम एक विद्यमान होना। इसको क्या कहते हैं, इस साइन को विद्यमान होना। S is subset of R, then there exists K belongs to R। अपने लिखा है कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय S ऊपरी परिबंध कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या K इस प्रकार विद्यमान हो। वास्तविक, यहाँ पर संख्या और लिखो, ये रह गया। वास्तविक संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो ताकि फॉर एवरी x belongs to कैपिटल S देखिए S कोई एक वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है, तब सेट S के प्रत्येक अवयव फॉर एवरी x belongs to कैपिटल X के लिए एक नंबर, कम से कम एक नंबर एक वास्तविक संख्या के विद्यमान होनी चाहिए ताकि x is लेस देन और इक्वल टू K। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि S सबसेट है R का, तब सेट S के प्रत्येक अवयव के लिए कम से कम एक एलिमेंट K इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए ताकि जो X है, सेट S का एलिमेंट है, सभी एलिमेंट उस नंबर K से छोटे या फिर उसके बराबर हो। देखिए अभी एग्जांपल देंगे, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है ए आप ले लेते हो क्लोज इंटरवल 3 to 5 जो कि सबसेट है R का। अब इस सेट को आपको बताना है कि इसका ऊपरी परिबंध, ये अपर बाउंड है या नहीं है, इसका ऊपरी परिबंध क्या है ये बताना है। यदि
अपन को इसका एक भी अपर बाउंड मिल गया, इसका मतलब ये सेट क्या है, ऊपर से परिबद्ध है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसके लिए एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो इस सेट के सभी अवयवों से क्या हो, बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो। ये आप कैसे देखोगे, इसके लिए अपन समझते हैं रियल लाइन से, वास्तविक अक्ष से। आपको पता ही है सभी वास्तविक नंबर्स को, वास्तविक संख्याओं को आप रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, और इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। आपको यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे दिखाओगे, तो मान लो कहीं पे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, ये 3 और ये 5। ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल 3 to 5। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से कोई भी एक नंबर ले लो, इसके इधर साइड से कोई भी एक नंबर ले लो। आप देखोगे कि वो यहाँ से आप जो भी नंबर लोगे के, वो नंबर इस सेट ए के सभी नंबरों से या तो बड़ा है या फिर बराबर है। जैसे आपने यहाँ से कोई नंबर ले लिया 6, अब ये 6 है, वो इस क्लोज इंटरवल ए टू बी के सभी अवयवों से, सभी संख्याओं से क्या है, बड़ा है। दिख रहा है, आप देख सकते हो। इस सेट के अंदर, इस इंटरवल के अंदर क्या है, 3 से 5 तक के बीच के सभी वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन जो ये 6 है, ये इन सभी वास्तविक संख्याओं से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब इस सेट ए के लिए संख्या 6 किसका काम कर रही है, अपर बाउंड का, ऊपरी परिबंध का। तो ऐसे ही आप देखोगे तो आपके पास कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। यहाँ पर कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ अपर बाउंड। अपर बाउंड के इनफाइनाइट नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप कैसे दिखाओगे, आप यहाँ से देखते हो 5, यदि आप 5 को लेकर के चलते हो तो सेट के प्रत्येक अवयव इस 5 से या तो छोटा है या फिर इसके बराबर है। इसका मतलब 5 भी क्या है, यहाँ पर इस सेट ए का अपर बाउंड है। ये समझ में आ गया। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि समुच्चय ए का ऊपरी परिबंध ऊपरी परिबंध क्या हो गया, देखिए 5 भी है और 5 से बड़े सभी अवयव, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो आप क्या लिख सकते हो, इस सेट का ऊपरी परिबंध क्या लिख सकते हो, क्लोज इंटरवल 5 to इन्फिनिटी। सेट के अंदर आपको पता है इन्फिनिटी नहीं आता है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, ओपन इंटरवल। यदि क्लोज लगा देते हो तो इन्फिनिटी सेट के अंदर आ जाता है, जो कि डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए अपन यहाँ पर लगाते हैं ओपन इंटरवल। क्लियर है यहाँ तक, ये उतार लीजिए। फिर इसके एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको। समझ में तो आ गया ये। किसी सेट का ऊपरी परिबंध क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो सेट के सभी अवयवों से या तो बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, उसको बोलते हैं ऊपरी परिबंध। यदि आपको ऊपरी परिबंध मिल जाता है तो आप कह दोगे कि जो आपका सेट है वो ऊपर से परिबद्ध है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कोई दूसरा सेट लेते हैं A2, ए ही ले लीजिए। ए है वो सबसेट है आर का, जहां पर ए 1/(n)
n जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये आपका जो है किस फॉर्म के अंदर है, सेट होल्डर फॉर्म के अंदर ये सेट है। इसको रोस्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो तो क्या आता है, n की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाओ और आपको इस सेट ए के एलिमेंट मिलते जाएंगे। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर रूप में रोस्टर रूप में सेट ए को यदि आप लिखना चाहो तो ये होता है, n क्या है यहाँ पर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 2 3 इसके अंदर रखते जाओ, आपको नंबर यहाँ पर इस सेट के अंदर मिलते जाएंगे। 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड ये चलते चले गए। इस सेट के अंदर भी क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अच्छा, तो आपको क्या बताना है, इस सेट ए का अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध बताना है। यदि आपको ऊपरी परिबंध मिल जाता है तो ये सेट क्या हो जाएगा, ऊपर से परिबद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए वही तरीका है, क्या आपको वास्तविक लाइन पर ये सभी नंबर डिनोट करने हैं। मान लो ये आपका 0 है, ओरिजिन है, तब यहां से आप इसको डिनोट करना चाहो। मान लो कहीं पे यहाँ पर 1 है तो हाफ कहाँ आएगा, इसके मिड में 1/2। इसी प्रकार 1/3, ये जो डिस्टेंस है वो आपकी छोटी होती चली जाएगी। 1/4 1/5 1/6 और ये चलते चले गए। यहाँ पर आप देखोगे तो इतनी सी जगह में आपको इनफाइनाइट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एक मिनट। समझ में आ गया। इस सेट ए को आपने रिप्रेजेंट कर दिया इस रियल लाइन पर। कैसे, 1 यहाँ आया, 1/2 1/3 और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ये जो डिस्टेंस है कम होती गई और यहाँ पर आप देखोगे ये इतनी सी डिस्टेंस में आपको आपके इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, इसको आप जूम करते जाओ और आप देखोगे कि नंबर्स आप लिख सकते हो। अच्छा, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, सेट ए का ऊपरी परिबंध। ऊपरी परिबंध की डेफिनेशन अपन ने देखी थी, ऐसा नंबर, ऐसी वास्तविक संख्या जो सेट के सभी अवयवों से क्या हो, बड़ी हो या फिर उसके बराबर हो। तो यहाँ पर आपको इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ये 1 है, इस सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या है, 1 से छोटे हैं। ठीक है ना, और 1 के बराबर भी है, एक नंबर है जो 1 के बराबर है। तो यहाँ से आप देखोगे कि 1 से बड़े सभी नंबर इस सेट ए के लिए किसका काम कर रहे हैं, ऊपरी परिबंध का, अपर बाउंड का। समझ में आ गया ये बात। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि सेट ए, समुच्चय ए का ऊपरी परिबंध क्या हो जाएगा, क्या 1 इस सेट ए के लिए ऊपरी परिबंध है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि इस सेट का प्रत्येक अवयव 1 से छोटा या फिर उसके बराबर है। क्लियर है ना। 2 भी इसके लिए क्या है, ऊपरी परिबंध है। 2.5 क्या है, इस सेट ए के लिए ऊपरी परिबंध का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि 2.5 है जो इस सेट के सभी अवयवों से क्या है, बड़ा है। तो आप कह सकते हो कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक सभी एलिमेंट इस सेट ए के क्या है, ऊपरी परिबंध है। तो आप लिख सकते हो क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी। यहाँ पर ओपन आएगा, अभी बताया था क्यों आएगा ओपन, क्योंकि सेट के अंदर इनफाइनाइट नहीं आता है। क्योंकि सेट की डेफिनेशन में आपने देखा था कि सुपरिभाषित अवयवों का समुच्चय संग्रह समुच्चय कहलाता है। लेकिन ये जो इन्फिनिटी है ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए सेट के अंदर ये नहीं आता है।
इससे सभी छोटे सभी नंबर इस सेट ए की क्या है, ऊपरी परिबंध है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। लोअर बाउंड, निम्न परिबंध। निम्न परिबंध लोअर बाउंड, यहीं पर चेंज कर देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लोअर बाउंड वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय एस निम्न परिबंध कहलाता है। निम्न परिबंध कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या, देखो अब इसको अलग नाम दे देते हैं के डैश। यदि एक वास्तविक संख्या के डैश इस प्रकार विद्यमान हो कि समुच्चय एस का प्रत्येक अवयव संख्या के से बड़ा या फिर उसके बराबर हो। क्या हो, बड़ा या फिर उसके बराबर, तथा संख्या के डैश को समुच्चय एस का निम्न परिबंध कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। मैथमेटिकली देख लीजिए। देखो यही चीजें आप सीक्वेंस के अंदर भी पढ़ोगे, यही चीजें आप मैट्रिक स्पेस के अंदर भी पढ़ोगे। तो अभी से अब इसको समझते चलते हैं तो आपको सीक्वेंस में भी दिक्कत नहीं होगी। सीक्वेंस जो कि आपकी सेकंड यूनिट है और जो मैट्रिक स्पेस है वो आपकी फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर भी ये चीजें हैं। तो अभी से आप लोग इसको समझते हुए चलो। इन पर बेस्ड थ्योरम आएंगी। थ्योरम अपन को प्रूव करनी होती है। थ्योरम कब होती है, जब आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो। यदि आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तो आप थ्योरम को आसानी से प्रूव कर दोगे। यदि डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं है तो थ्योरम को सिर्फ आप रटोगे एग्जाम के अंदर, और रटा हुआ कभी याद नहीं होता। देखिए अपन बात कर रहे हैं लोअर बाउंड के बारे में, निम्न परिबंध के बारे में। जो मैथमेटिकली डेफिनेशन है इसकी, आप ये डेफिनेशन भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इतनी रामायण ना लिख करके आप डायरेक्ट मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन यदि आप दे देते हो तो वो भी आपका सही है, फुल नंबर मिलेंगे। और देखिए यदि आपके पास कोई एक समुच्चय है जो कि सबसेट है आर का, यह आपने माना है कि कोई एक सेट है जो सबसेट है आर का, तब सेट एस के प्रत्येक अवयव, सेट एस के प्रत्येक अवयव एस के लिए एक एलिमेंट के डैश जो कहाँ हो, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। सेट एस के प्रत्येक अवयव एक्स के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर के अंदर आपको एक नंबर ढूंढना है, के डैश। ठीक है ना। के डैश इस प्रकार विद्यमान हो ताकि सेट एस का प्रत्येक अवयव इस के डैश से क्या हो, बड़ा हो या फिर बराबर हो। अर्थात x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के डैश। यदि सेट का प्रत्येक अवयव इस के डैश से बड़ा या फिर उसके बराबर है तब आप इस के डैश को क्या बोलोगे, सेट एस का लोअर बाउंड, निम्न परिबंध। तो एग्जांपल समझ में आ गया सभी को। एक बार और बता देता हूँ लोअर बाउंड क्या होता है, निम्न परिबंध। इसके लिए आपको, आप किसका बताते हो, किसी सेट का लोअर बाउंड। कोई सेट नीचे से परिबद्ध है या नहीं है वो कब आप बताते हो, यदि आपको एक लोअर बाउंड मिल जाता है, निम्न परिबंध मिल जाता है, तब आप कहोगे कि वो सेट निम्न परिबद्ध है, नीचे से परिबद्ध है, बाउंडेड है। नीचे से क्या है, बाउंडेड है। नीचे से बाउंडेड कब बताओगे,
जब आपको एक ऐसा नंबर मिल जाए के डैश जो सेट के प्रत्येक अवयव से क्या हो, छोटा हो। ये डेफिनेशन आपको समझ में आई गई शायद। अगर नहीं आई हो तो कमेंट में लिख देना समझ में नहीं आया। देखिए कोई भी टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आता है रियल एनालिसिस के अंदर तो आप कमेंट में लिख दिया करो टॉपिक को। उस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ए सबसेट है आर का, जहां ए है वो है क्लोज इंटरवल 3 to 5। क्लियर है। अब देखिए इस सेट ए को आपको बताना है इस सेट ए का ऊपरी परिबंध। यदि आपको ऊपरी परिबंध मिल जाता है तो आप कह दोगे कि ये सेट क्या है, नीचे से बाउंडेड है। नाम से चल रहा है पता। इसके लिए हाँ आपको कैसे बताना है, रियल लाइन, ये मिड पॉइंट हो गया 0, यहाँ पर मान लो आपका 3 है और ये आपका 5 है। अब आपको क्या देखना है, कोई एक ऐसा नंबर देखना है, ऐसी वास्तविक संख्या देखनी है के डैश जो इस सेट ए के सभी अवयवों से छोटी या फिर उसके बराबर हो। आप देखोगे सेट के अंदर इधर की तरफ तो क्या आ रही है, इस सेट के नंबरों से क्या है, बड़े नंबर्स, और इधर की साइड आप देखते हो तो इस सेट के नंबर से छोटे नंबर इधर विद्यमान है। तो आप देखोगे कि यहाँ से आप कोई भी नंबर ले लो, यहाँ से आप कोई भी नंबर ले लो, वो नंबर इस सेट के सभी अवयवों से क्या है, छोटा है या फिर उसके बराबर है। नंबर 3 है, ये जो 3 एलिमेंट है वो सेट के एलिमेंटों से क्या है, छोटा भी है और बराबर है। बराबर किसके है, 3 की, और बाकी सभी एलिमेंटों से क्या है, छोटा है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि सेट ए का निम्न परिबंध समुच्चय ए का निम्न परिबंध क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर के 3 तक। 3 भी उस सेट के अंदर शामिल होगा। तो इतने सारे नंबर को अपन लिख तो सकते नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, इंटरवल की फॉर्म में। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे -∞ से लेकर के 3 तक। इस इंटरवल से आप कोई भी एलिमेंट ले लो, वो एलिमेंट है वो इस सेट के प्रत्येक अवयव से या तो छोटा है या फिर उसके बराबर है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि समुच्चय ए क्या है, नीचे से परिबद्ध है, तथा ओपन इंटरवल -∞ to 3 तक क्या है, ये सेट ए का निम्न परिबंध है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, लिख लेना इसको, वीडियो को रोक करके। यदि आप देखो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, यदि आपको एक ओपन इंटरवल ले लेते हो, माना ए सबसेट है आर का, तथा ए है वो क्या है, ओपन इंटरवल 5 to 7, ओपन इंटरवल 5 to 7, तब आपको ये बताना है सेट ए का समुच्चय ए का निम्न परिबंध। अब आप लोग बताइए,
वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, फिर आप सोचो कि इस सेट ए का निम्न परिबंध क्या है। रोक लीजिए। देखिए इस सेट ए का जो निम्न परिबंध है आप क्या बताओगे। यहाँ पर ये मिड पॉइंट हो गया 0, मान लो यहाँ पर 5 है, ओपन इंटरवल है 7 है। इस सेट का मतलब क्या है कि इस सेट में 5 से बड़े सभी एलिमेंट और 7 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं विद्यमान है। ठीक है ना। आपको ऐसी वास्तविक संख्याएं देखनी है जो इस सेट से क्या हो, छोटी या फिर उसके बराबर। इस सेट के सभी एलिमेंट से छोटी या फिर उसके बराबर हो। छोटी किधर मिलेंगी आपको, इधर की साइड, बड़ी किधर मिलेंगी, इधर की साइड। ठीक है ना। तो आप बताइए इसका जो लोअर बाउंड है, निम्न परिबंध है, वो क्या होगा। आप देखोगे -∞ से लेकर के 5 तक। क्या 5 लोअर बाउंड के अंदर शामिल होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि इस सेट के अंदर ओपन इंटरवल 5 to 7 के अंदर 5 से जस्ट बड़े, आप 5 से जस्ट कोई सा भी बड़ा नंबर ले लीजिए, वो नंबर इस सेट के अंदर विद्यमान होगा, इस ओपन इंटरवल के अंदर विद्यमान होगा। तो आप देखोगे कि इसका जो निम्न परिबंध है, लोअर बाउंड है, वो क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर के 5 तक। ठीक है। तो यहाँ से इसका जो लोअर बाउंड हो गया वो हो गया, ये वाला पार्ट है इसका, ये सारा का सारा इसका क्या हो गया, लोअर बाउंड। -∞ टू क्लोज इंटरवल 5, ये इसका हो गया लोअर बाउंड। ये चीजें अभी आगे भी काम में आएंगी, इन्फीमम सुप्रीमम जब अपन पढ़ेंगे। ये उतार लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, वही वाला कि ए मान लो कोई सबसेट है आर का, जहां ए बराबर 1/n, जहां पर n है वो एक नेचुरल नंबर है। रोस्टर फॉर्म के अंदर आपने इसको कन्वर्ट किया था तो आपके पास आया था 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। इसको आप रियल लाइन के अंदर दर्शाओ, या फिर आपको दिख जाएगा कि ये जो नंबर्स हैं कम होते जा रहे हैं, और कहाँ तक कम होंगे, कम कहाँ तक होंगे, कम ये होंगे लास्ट 0 से जस्ट छोटा वाला नंबर तक यहाँ पर आएंगे, क्योंकि इस सेट के अंदर 0 नहीं आएगा। 0 कब आएगा, जब अपन n को इन्फिनिटी रखें, लेकिन अपन n को इन्फिनिटी नहीं रख सकते क्योंकि n के अंदर इन्फिनिटी नहीं है। क्लियर है ना। तो इसको रियल लाइन पर आप दर्शाओ, सेम वैसे ही यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया, और ये डिस्टेंस कम होती जाएगी 1/3, ऐसे ये छोटा होता गया और कहीं जाकर के 0 आएगा। मान लो यहाँ पर 0 है, तो 0 से जस्ट बड़ा एलिमेंट इस सेट के अंदर विद्यमान है। क्लियर है ना। तो आपको क्या देखना है, इस सेट ए का लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर के 0 तक, -∞ से लेकर के 0 तक। तो इसका लोअर बाउंड आप लिख लीजिए, समुच्चय ए का निम्न परिबंध। ये हो गया ओपन इंटरवल -∞ से लेकर के 0 तक। 0 भी इस सेट ए का क्या है, लोअर बाउंड है। यदि आपको लोअर बाउंड मिल जाता है एक भी, तो आप कह दोगे कि वो सेट क्या है, नीचे से परिबद्ध है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आती है, परिबद्ध समुच्चय बाउंडेड सेट, ये उतार लीजिए।
ठीक है। परिबद्ध समुच्चय। बाउंडेड सेट। किसी भी सेट को, किसी भी समुच्चय को आप परिबद्ध कब कहोगे, वो डेफिनेशन देखते हैं। वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय उपसमुच्चय कैपिटल एस परिबद्ध समुच्चय कहलाता है। यदि सेट एस के प्रत्येक एलिमेंट एस के लिए, सेट एस के प्रत्येक एलिमेंट एक्स के लिए यदि दो नंबर के तथा के डैश जो कहां से हो, वास्तविक संख्याओं से। सेट एस के प्रत्येक एलिमेंट एक्स के लिए यदि दो वास्तविक संख्याएं के तथा के डैश इस प्रकार विद्यमान हो ताकि को बोलते हैं सच दैट, ठीक है, सच दैट एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू के एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के डैश। x is less than and equals to k and greater than and equals to k dash। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी परिबद्ध समुच्चय, कोई भी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय s परिबद्ध समुच्चय कहलाता है यदि आपके पास दो वास्तविक संख्याएं k तथा k डैश इस प्रकार विद्यमान हो ताकि समुच्चय s का प्रत्येक अवयव k से छोटा या फिर उसके बराबर तथा के डैश से बड़ा या फिर उसके बराबर हो। ये डेफिनेशन समझ में आ गई। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि कोई समुच्चय एस परिबद्ध समुच्चय कहलाता है यदि उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों विद्यमान हो। ये क्या है, इसका अपर बाउंड है, ऊपरी परिबंध है, ये क्या है, इसका लोअर बाउंड है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के अंदर कोई एक सेट है एस ए जो सबसेट है आर का, जहां ए है वो क्या है, क्लोज इंटरवल 3 to 5। अभी आपने देखा था इसका ऊपरी परिबंध भी देखा था, निम्न परिबंध भी देखा था। इसका ऊपरी परिबंध भी एग्जिस्ट कर रहा है, निम्न परिबंध भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये सेट क्या है, परिबद्ध समुच्चय, परिबद्ध समुच्चय बाउंडेड सेट है। क्लियर है।
आप यहां से लिख सकते हो समुच्चय ए का ऊपरी परिबंध क्या हो गया, ऊपरी परिबंध क्या था इसका, 5 to infinity, क्लोज इंटरवल 5 to infinity, ये इसका ऊपरी परिबंध है। क्यों? क्योंकि सेट ए का प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक एलिमेंट से क्या है, छोटा है या फिर इसका छोटा है या फिर बराबर है। इसी प्रकार समुच्चय ए का निम्न परिबंध क्या था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 तक, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। अब देखिए इस सेट का अपन को अपर बाउंड भी मिल रहा है, लोअर बाउंड भी मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ऊपर से भी परिबद्ध है, नीचे से भी परिबद्ध है। अतः आप कह सकते हो कि ये समुच्चय ए परिबद्ध समुच्चय है। अतः समुच्चय ए परिबद्ध समुच्चय है। ये उतार लीजिए। देखिए अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो परिबद्ध समुच्चय नहीं है। ये उतार लो। आप यहां से तो ले सकते थे के और यहां से ले सकते थे के डैश, कोई भी नंबर ले सकते हो, यहाँ से के, यहाँ से कोई भी नंबर ले सकते हो के डैश, और आप इस कंडीशन को दिखा दोगे कि इस कंडीशन को ये सेट क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब सेट क्या है, परिबद्ध समुच्चय है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो परिबद्ध समुच्चय नहीं है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ए इज सबसेट ऑफ आर, जहां ए के अंदर जो एलिमेंट है वो कैसे है, इसके अंदर एलिमेंट है एक्स स्क्वायर, जहां एक्स बिलोंग्स टू एन। इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ए बराबर इस सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, आप क्या रखोगे, नेचुरल नंबर्स रखो। इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब इस सेट का आपको निकालना है लोअर बाउंड और अपर बाउंड। यदि आपको दोनों में से कोई एक भी नहीं मिलता है तो आप कह दोगे कि ये सेट क्या नहीं है, परिबद्ध समुच्चय नहीं है। आप देखते हो इसका निम्न परिबंध, लोअर बाउंड, समुच्चय ए का निम्न परिबंध समुच्चय ए का निम्न परिबंध क्या हो जाएगा, देखिए इस सेट के जो एलिमेंट है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1, 4, 9, 16, 25 क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये जा रहे हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस सेट का जो लोअर बाउंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो ना, आपको वे सभी एलिमेंट लोअर बाउंड के अंदर रखने हैं जो इस सेट के सभी अवयवों से क्या हो, छोटे हो।
कौन से नंबर है, छोटे हैं -∞ से लेकर के 1 तक। 1 इसका एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए के बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि इसका जो लोअर बाउंड है वो क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर के 1 तक। ये क्लोज इंटरवल 1 है। देखिए अब इसका आप देखोगे अपर बाउंड, क्या आपको इसका अपर बाउंड मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं +∞ की ओर जा रहे हैं। इस सेट के अंदर एलिमेंट, समझ रहे हो ना? तो अपन ऐसा कोई भी नंबर नहीं बता सकते तो इस सेट के प्रत्येक अवयव से क्या हो, बड़ा हो या फिर बराबर हो। तो अपन कह देंगे कि ये सेट ए परिबद्ध समुच्चय नहीं है, क्योंकि समुच्चय ए का ऊपरी परिबंध विद्यमान नहीं है। ऊपरी परिबंध विद्यमान में नहीं है, इसका मतलब k डैश विद्यमान नहीं है। तो आप लिख लीजिए समुच्चय ए परिबद्ध समुच्चय नहीं है, क्योंकि समुच्चय ए का ऊपरी परिबंध या फिर k डैश नहीं के विद्यमान नहीं है। समझ में आ गया? ये उतार लीजिए। अच्छा ये बताइए, कोई सेट है अपने पास जेड क्या होता है, सबसेट होता है आर का। अब ये सेट जेड बाउंडेड है या नहीं है? ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये नीचे से तो परिबद्ध है लेकिन ऊपर से परिबद्ध नहीं है। इसके अंदर जो एलिमेंट है 0 जेड तो कहीं से भी परिबद्ध नहीं है, क्योंकि ये -∞ से स्टार्ट होकर के +∞ की ओर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ना तो k एग्जिस्ट करेगा ना ही k डैश एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल आप अपनी इच्छा से ले सकते हो। देखो इसके अंदर ये जो रियल है, यहाँ पर सोचना तो आपको ही पड़ेगा, अध्ययन तो आपको ही करना पड़ेगा, समझ समझ करके पढ़ना पड़ेगा। ये जो नोटेशंस हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे चल करके थ्योरम्स आएंगी, थ्योरम्स के अंदर जो डेफिनेशंस हैं उनका यूज होगा। यदि आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तो आपको थ्योरम के अंदर तो 2 ही चीज़ें याद रखनी है, क्या तो लाना है और क्या मानना है। यदि आपने मान लिया तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। समझ रहे हो ना? तो डेफिनेशन रियल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उतार लो। लाइट जा चुकी है। हाँ जी, लाइट गई थी जब से। ये घर पर ही आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर लाइट की काफ़ी समस्या रहती है। कहाँ चल रहे थे अपन? हाँ, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना?
अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है उच्चाक निम्नतम ऊपरी परिबंध। उच्चाक या फिर निम्नतम ऊपरी परिबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड। देखो सुप्रीमम क्या होता है, ये सारी चीजें जो अपन पढ़ रहे हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। डेफिनेशन से पता चल रहा है निम्नतम ऊपरी परिबंध, ऊपरी जो समुच्चय का सेट का जो अपर बाउंड है उसका निम्नतम अवयव क्या कहलाता है? उच्चक। समझ में आया बात? अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट उच्चक कहलाता है। यही से समझ में आ गया। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय S के ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव समुच्चय S का उच्चक कहलाता है। तथा इसे सुप्रीमम ऑफ S SUP सुप्रीमम ऑफ S द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है अपन को इसके नाम से ही पता चल गया। उच्चक का मतलब क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंडों का सबसे छोटा अवयव सेट एस का क्या कहलाता है? उच्चक। अब ये देखिए जो अपर बाउंड है उच्चक है, सुप्रीमम है किसी सेट का। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सेट एस से ही हो, सेट एस के बाहर भी हो सकता है, सेट एस के अंदर भी हो सकता है। कोई भी वास्तविक संख्या सेट एस का समुच्चय एस का क्या हो सकता है? उच्चक, सुप्रीमम। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल वही ले लेते हैं जो चल रहे हैं अपने। मान लो ए सबसेट है आर का, जहां पर ए क्या हो गया? क्लोज इंटरवल 3 to 5। आपको क्या बताना है? इस सेट ए का सुप्रीमम। आपको क्या फाइंड करना है? सुप्रीमम ऑफ ए। ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ज्ञात करना है।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस सेट ए का क्या निकालना पड़ेगा, ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड निकालना पड़ेगा। अपर बाउंड क्या हो गया इसका, अभी बताया था 5 to -∞, समुच्चय ए का ऊपरी परिबंध क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 5 to ∞, ये हो गया। डेफिनेशन क्या कर रही है, ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा अवयव, ऊपरी परिबंध में सबसे छोटा अवयव क्या कौन सा है, 5, 5 से छोटा भी है कोई नहीं ना, तो यहाँ पर सबसे छोटा अवयव क्या है, 5। तो आप यहाँ पर क्या कह दोगे कि सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल टू 5, अतः आप लिख सकते हो सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल टू 5। नेक्स्ट, कोई एक सेट है जो सबसेट है आर का, वही सेट को ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो इस सेट के लिए जो इसका ऊपरी परिबंध है वो क्या था, इसका जो ऊपरी परिबंध था, ए का ऊपरी परिबंध क्या हो गया, इसके अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1, फिर छोटे होते जा रहे हैं 1/2 1/3 छोटे होते जा रहे हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है 1, तो आप कह सकते हो 1 और 1 से बड़े सभी अवयव इस सेट ए के क्या है, ऊपरी परिबंध है। तो आप लिख सकते हो 1 और 1 से बड़े सभी अवयव सेट ए के ऊपरी परिबंध है। अब आपको निकालना है सुप्रीमम ऑफ ए। आपको यदि ये पता चल गया तो आप सुप्रीमम भी निकाल सकते हो, ये आपको बता ही दिया आपको कैसे निकालना है। तो यहां से आप निकाल सकते हो सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये उतार लो। हाँ जी, उतार लिया। अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका निम्न। यही कर देता हूँ। निम्न उच्चतम निम्न परिबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन इनफीमम।
और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखिए, यदि आपको उच्चक के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है लीस्ट अपर बाउंड, और यदि आपको निम्नक के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यहीं से आप बता दोगे लोअर बाउंड का सबसे बड़ा अवयव। ठीक है ना। आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब क्या हो गया, निम्नक, और लिस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या हो गया, उच्चक। देखो, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय एस के निम्न परिबंधों का उच्चतम अवयव समुच्चय एस का क्या कहलाता है, निम्नक। तो यहां पर आप चेंज कर लो, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय एस के निम्न परिबंधों का उच्चतम अवयव समुच्चय एस का क्या कहलाता है, निम्नक। निम्नक कहलाता है, और इसे अपन डिनोट करते हैं इन्फिमम ऑफ एस। अब देखिए, ये समझ में आ गया। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब निम्नक। आपको किसी भी सेट के लिए का इन्फिमम निकालना है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा लोअर बाउंड। लोअर बाउंड के अंदर जो सबसे बड़ा अवयव है वो कहलाता है इन्फिमम। क्लियर है। अभी देखिए एग्जाम्पल के अंदर इसको ही ले लेते हैं। इसी को ले लीजिए, कोई सेट है ए जो सबसेट है आर का, और जहां पर ए है वो है क्लोज इंटरवल 3 to 5। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है, ज्ञात करना है इन्फिमम ऑफ सेट ए। ये आपको ज्ञात करना है। आप कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या कह रही है, समुच्चय ए के ऊपरी नहीं निम्न परिबंधों का उच्चतम अवयव है वो कहलाएगा इसका इन्फिमम। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसका जो निम्न परिबंध है वो क्या है। तो निम्न परिबंध की डेफिनेशन अपन ने पिछली जो पहला बता दी है, पहले अपन ने बता दी है निम्न परिबंध की डेफिनेशन। तो यहाँ से आप लिख सकते हो समुच्चय ए का निम्न परिबंध क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, माइनस इन्फिनिटी टू 3। 3 क्या आएगा, क्लोज, क्योंकि 3 भी इसका एक लोअर बाउंड है। 3 क्या है इस सेट ए के लिए, लोअर बाउंड। अब क्या करेंगे डेफिनेशन, निम्न परिबंध पता चल गया। निम्न परिबंध का सबसे बड़ा अवयव, उच्चतम अवयव कौन सा है, 3। बाकी सब तो क्या है, छोटे हो रहे हैं। तो 3 है वो इस सेट का क्या कहलाएगा, इन्फिमम। तो ये हो गया इन्फिमम ऑफ ए इज 3। ये उतारो,
एक मिनट। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है, A subset of R A इक्वल्स टू 1/n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए जो पढ़े अपन ने कल वो काम आ रहे हैं ना नोटेशंस। ये नोटेशन यदि आपको पता नहीं होते तो आप क्या समझते इसको? इसका मतलब क्या है कि जो n की जो अपन वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर वो नेचुरल नंबर्स होंगी। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होती है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से आपको निकालना है, आपको फाइंड करना है इसका निम्नक या फिर इन्फिमम ऑफ ए। काफ़ी बच्चों को तो क्या है कि एमएससी में पहुंच जाते हैं, एमएससी तक पता नहीं होता कि सुप्रीमम क्या होता है, इन्फिमम क्या होता है। तो अभी से अच्छे से पढ़ो, और ये जो चीज़ें आप पढ़ोगे ये आपको यदि आप एमएससी वगैरह करोगे या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उनमें भी काफ़ी जगह काम में आएंगे आपके। तो इसका इन्फिमम क्या हो गया? इन्फिमम के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका लोअर बाउंड, निम्न परिबंध समुच्चय ए का निम्न परिबंध। राइटिंग वगैरह समझ में आ रही है ना? वैसे तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ के साथ। हाँ, तो इसका लोअर बाउंड क्या था? इसके अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट आ रहा है क्या आ रहा है? 0 से जस्ट बड़ा नंबर आ रहा है ना? 0 से जस्ट बड़ा नंबर इस सेट के अंदर विद्यमान है, लेकिन 0 नहीं है। तो इसका जो लोअर बाउंड है वो आप 0 लिख सकते हो। तो -इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक इस सेट ए का क्या है? लोअर बाउंड, निम्न परिबंध। ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू कहाँ तक जाएगा? 0 तक। ये हो गया इसका लोअर बाउंड। तो इसका इन्फिमम निकाल लीजिए। लोअर बाउंड का उच्चतम अवयव क्या है? 0। तो यहाँ से इसका जो इन्फिमम है, इन्फिमम ऑफ सेट ए इज 0। ये उतार लो। आप सभी को नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली सुप्रीमम और इन्फिमम की। सुप्रीमम और इन्फिमम को आपको बताने के लिए उससे पहले देखिए कितनी चीजें आपको बतानी पड़ी। अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ध्यान रखना यदि किसी समुच्चय का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो वो ऊपर से परिबद्ध होता है, यदि किसी समुच्चय का लोअर बाउंड एग्जिस्ट है तो वो नीचे से परिबद्ध होता है। ठीक है ना? इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है, जो मेनली अपने काम आएगी, हर थ्योरम के अंदर बोलते हैं प्रतिवेश के बारे में, नेबरहुड के बारे में। तो अपना जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्रतिवेश।
नेबरहुड। नेबरहुड मीनिंग है NEIGHBOURHOOD। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए इसकी डेफिनेशन से पहले आप इसको समझिए कि क्या होता है। नेबरहुड क्या होता है? पृथ्वीश, नेबरहुड, नेबर मतलब पड़ोसी। यदि मैं बात करता हूँ प्लेन के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर, तो आपके पास मान लो कोई एक पॉइंट है अल्फा, इसका आपको नेबरहुड निकालना है। नेबरहुड का मतलब ये होता है, अभी बात कर रहे हैं अपन प्लेन के अंदर, नेबरहुड का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट का नेबरहुड निकालना है तो इस पॉइंट से आपको एक रेडियस का सर्किल बनाना है। इस पॉइंट से आपको एक रेडियस का सर्किल बनाना है। अब ये रेडियस आप कोई भी ले सकते हो। यदि अपन बात करें स्पेस के अंदर तो कोई भी रेडियस का आपको एक गोला बनाना होता है। कोई एक पॉइंट का प्रतिवेश दिखाना है, नेबरहुड बताना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? एक गोला बनाना होता है। बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन के अंदर। 2 डायमेंशन के अंदर क्या होता है? ये एक सर्किल बना दिया, कोई भी एक डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस मान लो एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन जो डिस्टेंस है वो कितनी भी हो सकती है, बिल्कुल छोटी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस सर्किल को मैथमेटिकली 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने को अपन बोलते हैं अल्फा का प्रतिवेश, अल्फा का एप्सिलॉन प्रतिवेश। लेकिन अपन बात कर रहे हैं रियल नंबर्स के अंदर और वास्तविक संख्याओं के अंदर बात कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या होता है? जब 2 डायमेंशन के अंदर बात करते हैं अल्फा के प्रतिवेश के बारे में, तो अपन क्या करते हैं? एप्सिलॉन डिस्टेंस का एक सर्किल बनाते हैं। लेकिन अपन बात कर रहे हैं रियल में, अपने पास रियल में प्लेन ही नहीं है। अपन वास्तविक संख्याओं को कहाँ पर दर्शाते हैं? एक रियल लाइन पर, रियल लाइन पर दर्शाते हैं। तो इस लाइन पर दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब प्लेन के अंदर तो देखिए अल्फा के जो नेबरहुड में एलिमेंट आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं? इस बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट इस अल्फा का क्या है? अल्फा के नेबरहुड में है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं रियल के अंदर, और रियल में सारी की सारी नंबर्स हैं वो अपन रियल लाइन पर दर्शाते हैं। तो अपन इस 2 डायमेंशन का तो मतलब ही नहीं रहा, अपने सारे के सारे नंबर कहाँ मिल जाएंगे अपन को? इस लाइन पर। तो इसका मतलब ये अपन ने सर्किल को मिटा दिया। अपन बात कर रहे हैं सिर्फ प्लेन पर, वो लाइन पर। तो लाइन पर ये हो गया एप्सिलॉन डिस्टेंस हो गई, ये एप्सिलॉन डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना। सॉरी, समझ में आया बात? प्लेन के अंदर जब अपन बात करते हैं तो अल्फा का जब अपन नेबरहुड बनाते हैं तो क्या करते हैं? एक एप्सिलॉन डिस्टेंस रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाते हैं। उस सर्किल के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट इस संख्या अल्फा के नेबरहुड के अंदर आते हैं। क्लियर है बात? लेकिन अपन बात कर रहे हैं रियल में। रियल में क्या होता है? अपनी सारी की सारी वास्तविक संख्याएं वास्तविक अक्ष पर होती हैं, तो इस प्लेन का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अपन ने इसको बना दिया है यहाँ से और यहाँ तक, और ये क्या बन जाता है? आपका विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल। जो क्या है, आप इस ओपन इंटरवल को कैसे डिनोट कर रहे हो? आप इस पॉइंट अल्फा से एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर चले और एप्सिलॉन डिस्टेंस ही इधर चले। मान लो आप जब एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर चलते हो
तो ये हो जाता है अल्फा प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर चलते हो तो ये हो जाता है अल्फा माइनस एप्सिलॉन। क्लियर है? तो अपन इस ओपन इंटरवल को, ओपन इंटरवल क्या हो गया, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से लेकर के अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इस ओपन इंटरवल को बोलते हैं अल्फा का एप्सिलॉन नेबरहुड। अल्फा का एप्सिलॉन नेबरहुड, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा। इसका मतलब क्या है कि यहां से और यहां तक के सभी एलिमेंट, सभी संख्याएं इस अल्फा के नेबरहुड के अंदर विद्यमान है। समझ में आई बात? तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एक वास्तविक संख्या अल्फा का प्रतिवेश, एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या अल्फा का प्रतिवेश विवृत अंतराल अल्फा माइनस एप्सिलॉन से लेकर के अल्फा प्लस एप्सिलॉन होता है, जहां अल्फा एक छोटी से छोटी धनात्मक वास्तविक संख्या हो सकती है। ये बात क्लियर है? यहाँ तक प्रतिवेश क्या होता है, अल्फा का आप कोई भी एक डिस्टेंस लीजिए, उस डिस्टेंस से एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर चलिए और एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर चलिए, और चलने पर जो आपका ओपन इंटरवल बनेगा उस ओपन इंटरवल को बोलते हैं अल्फा का एप्सिलॉन नेबरहुड। आगे लिखिए, तथा इसे एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अपन बात कर रहे हैं रियल में। रियल के अंदर प्रतिवेश क्या होता है, कोई एक पॉइंट है अल्फा, अल्फा का आपको प्रतिवेश बनाना है, तो इसके लिए आप कोई एक छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी कोई भी एक डिस्टेंस ले सकते हो। अब वो छोटी छोटी एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन है, आप कितना भी छोटा ले सकते हो, कितना भी बड़ा ले सकते हो। मान लो आपने एप्सिलॉन ले लिया, ये डिस्टेंस है इसकी, एप्सिलॉन की ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से एप्सिलॉन डिस्टेंस चलना है इधर, इधर चलोगे जब आप एप्सिलॉन डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट बन जाएगा अल्फा प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। जब आप एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर चलोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या बन गया, ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन से लेकर के अल्फा प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो ओपन इंटरवल है आपका, इस ओपन इंटरवल के अंदर अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़े और अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटे सभी वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्याएं विद्यमान हैं। समझ गए? इसमें जो बाउंड्री के एलिमेंट हैं, बाउंड्री के एलिमेंट कौन से हैं, अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन,
ये दोनों विद्यमान नहीं है। देखिए यदि अपन ये देखिए ये क्या है, अल्फा का एप्सिलॉन नेबर रूट है, एप्सिलॉन प्रतिवेश है, वास्तविक संख्या अल्फा का एप्सिलॉन प्रतिवेश है, ठीक है ना। यदि इस प्रतिवेश में से हम संख्या अल्फा को ही निकाल दें तो इस प्रतिवेश को, फिर हम इस प्रतिवेश को क्या बोलेंगे, अल्फा का निष्कासित प्रतिवेश। यदि किसी बिंदु के, कोई बिंदु ले लेते हैं, यदि किसी बिंदु अल्फा के प्रतिवेश से यदि किसी बिंदु अल्फा के प्रतिवेश से उस बिंदु को ही निकाल दिया जाए तब उसे बिंदु ए का, बिंदु अल्फा का निष्कासित प्रतिवेश कहा जाता है। और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, किसी बिंदु के निष्कासित प्रतिवेश को आप रिप्रेजेंट करते हो तथा इसे ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नेबर रूट ऑफ अल्फा, एप्सिलॉन नेबर रूट ऑफ अल्फा। यदि अपन क्या करते हैं, ये क्या है, अंतरालित है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को तो अपन क्या बोलते हैं, प्रतिवेश। अब इस प्रतिवेश से अपन पॉइंट अल्फा को निकाल रहे हैं। कैसे निकालोगे, सेट्स के अंदर से कोई पॉइंट आप कैसे निकालते हो, माइनस कोई एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है अल्फा, इस अल्फा को अपन ने क्या किया है, निकाल दिया है, ये निकाल दिया। तो ये क्या कहेगा, इसको अब क्या बोलेंगे अपन, अल्फा का निष्कासित प्रतिवेश द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन माइनस एक सेट जिसमें से ये एन निकाल दिया, ऐसे भी लिख सकते हो इसी को। तो ये बातें आप उतार लीजिए। अपन कल पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट, आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट जो हेडिंग है अपनी, सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट। ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इनको अच्छे से समझना, कुछ प्रॉब्लम आए, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता सकते हो आप, ठीक है ना। यदि किसी टॉपिक को रिपीट करना हो तो भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो भी लेक्चर अपन पढ़ाएं उसको ही रेगुलर स्टडी करनी है आपको, ऐसा नहीं है कि बाद में देख लेंगे, एक साथ देख लेंगे, ऐसा नहीं है। साथ के साथ आप पढ़ते चलोगे तो रियल बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। यदि आपने लास्ट में एक बार उठा लिया
तो फिर वो समझ में नहीं आएगी, ऊपर से ही जाएगी। ठीक है ना। तो आपको साथ के साथ पढ़ते चलना है, साथ के साथ पढ़ोगे तो सबसे आसान रियल ही लगेगी आपको। वैसे सबसे हार्ड इसी को बताते हैं, आसान बन जाएगी, साथ के साथ पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर।